हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ एक गांव की हॉरर स्टोरी। और ये वाली जो स्टोरी है ये मेरे साथ शेयर किया है मेरे एक फ्रेंड तन्मय मलिक ने। तो स्पेशल थैंक्स टू हिम फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। और ये वाली जो स्टोरी है ना गाइस, ये जब वो मेरे साथ शेयर कर रहा था इतना ज़्यादा डरा हुआ था बंदा। जब मैंने कंप्लीट स्टोरी सुना उसके बाद मुझे भी समझ में आ गया कि उसके ऊपर से क्या बीता होगा उस रात को। तो ये बात है लगभग 2018 की। दिसंबर का महीना चल रहा था। तन्मय के मामा के घर से आता है एक न्योता, एक इनविटेशन, कुछ फैमिली फंक्शन वगैरह कुछ था। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, जितने भी रिलेटिव्स थे, सबको इनविटेशन भेजा गया। तन्मय को भी इनविटेशन मिला। तो तन्मय ने प्लान बनाया कि 7-8 दिन की छुट्टी लेकर घूम के आते। तन्मय रहने वाला है कोलकाता का। अब उसका जो गांव है वो पड़ता है कृष्णनगर में। कृष्णनगर में रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद लगभग 50 किलोमीटर और ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और उसका जो मामा का घर है वो पड़ता है उसके भी गांव से और 15 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब बहुत बैकवर्ड जगह है। तो तन्मय और उसके भैया ने प्लान बनाया कि घूम कर आते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे वैकेशन भी मना लेंगे और सबके साथ मुलाकात भी हो जाएगी, जितने भी रिश्तेदार है सबसे मिल भी लेंगे। तो जिस दिन फंक्शन होने का था उसी दिन सुबह सुबह ये लोग निकल पड़ते कृष्णनगर के लिए। शियालदा स्टेशन से ट्रेन पकड़ के लगभग 2.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद ये लोग पहुंच जाते कृष्णनगर। कृष्णनगर में उतर के फिर वहाँ से बस ऑटो करके लगभग 3.5 घंटा ट्रैवल करके पहुँच जाते अपने गांव तक। अभी भी अपने मामा के घर तक नहीं पहुँचे थे, अपने गांव तक ही पहुँचे थे। और गांव तक पहुँचते पहुँचते लगभग दोपहर के 1:30-2 बज गए थे। और गांव पे पहुँचने के साथ ही साथ ये लोग अपने घर पे चले गए सीधे। और घर पे जाते इन्होंने देखा कि एकदम खाली खाली सा है, ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा है। काफ़ी बड़ा फैमिली था उनका, जॉइंट फैमिली था। तो वो देख रहा है कि ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा है, ऐसे 2-3 मेंबर ही है। और घर की जो सबसे सीनियर मेंबर थी, जो दादी थी, वो थी, और 2 ऐसे रिलेटिव्स थे। और तो जो भी रिलेटिव्स थे वो कहने लगे कि घर के बाकी जो भी लोग थे वो मामा के घर के लिए निकल गए, थोड़ी देर पहले निकले। आप लोग काफ़ी दूर से आए हो तो आप लोग थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, कुछ खाना पीना खा लो, उसके बाद आप लोग आराम से चले जाना। तो तन्मय और उसके भैया ने कहा कि ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते। लेकिन इसी बीच जो दादी थी वो कहने लगती है कि बेटा तुम जो भी करो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि दिन रहते रहते आप लोग यहाँ से निकल जाना और अंधेरा होने से पहले अपने मामा के घर पहुँचने की कोशिश करना। तो ये सुनकर तन्मय और उसके भैया थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि दादी ऐसा क्यों कह रही है। तो पूछने पर दादी कहने लगी कि कुछ भी नहीं बेटा, काफ़ी दूर गांव है और उधर कोई लैंप पोस्ट वगैरह भी नहीं है, तो ऐसे अंधेरे होने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि दिन ख़त्म होने से पहले आप पहुँच जाओ। तो दोनों भाइयों ने कहा कि ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, 1 घंटा, 3:30-4 बजे हम लोग निकल जाएंगे। लगभग 1 घंटा लगता है, तो हम लोग 5-5:30 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो दोनों भाई थोड़ा लंच वंच करके रेस्ट करने चले जाते। और वो लोग इतना ज़्यादा टायर्ड थे कि कैसे 3 घंटे बीत गए उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। वो लोग जब नींद से उठे तब वो लोग घड़ी पे टाइम देख रहे, शाम के 5:30 हो चुके थे। अब ये देखकर दोनों भाई एक दूसरे को कहने लगे कि अरे यार, हम लोग को तो 3:30-4 बजे तक निकल जाना था, अभी तो हम लोग को पहुंच जाना चाहिए था, अभी हम लोग घर से ही नहीं निकले। जल्दी जल्दी से निकलते, नहीं तो हम लोग और भी ज़्यादा लेट करेंगे तो काफ़ी दिक्कत में आ जाएंगे। तो ऐसे करके दोनों तैयार व्यार होके घर से निकल गए। और उनका नसीब काफ़ी अच्छा था, तो घर से निकलने के बाद ही उनको एक बस मिल जाती है। और कोइंसिडेंटली वो बस लास्ट स्टॉपेज तक जाने वाली थी। तो लगभग 15-20 मिनट ट्रैवल करने के बाद ये लोग पहुंच जाते लास्ट स्टॉपेज तक। लेकिन लास्ट स्टॉपेज में उतरने के बाद इन लोगों को और 4 किलोमीटर चल के जाना था, जिस रास्ते पे कोई गाड़ी नहीं चलती थी 6 बजे के बाद। और ये लोग पहुंचते पहुंचते लगभग 6:10 हो चुका था। और क्योंकि ठंड का मौसम था तो 6:10 मतलब पूरा अंधेरा छा चुका था चारों तरफ, सूरज ढल चुका था कम्प्लीटली। तो इन लोगों ने अपना अपना फ्लैश लाइट ऑन किया मोबाइल का और चलना स्टार्ट कर दिया। और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से अगर आधा घंटा सही से चलते हैं तो पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग को कोई मिल जाता है रास्ते पे, कोई साइकिल वाला या फिर कोई बैलगाड़ी या फिर कुछ भी मिल जाता है, तो हम लोग लिफ्ट ले लेंगे। ऐसे बात करते करते ये लोग चलने लगे। लगभग आधे घंटे तक ये लोग चले। उसके बाद लगभग 1.5-2 किलोमीटर ये लोग आगे आ चुके थे। अभी ये लोग जहाँ से चल के जा रहे हैं, यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ तालाब है और सामने लगभग 20 कदम आगे इन लोग को दिख रहे हैं 2 बहुत ही पुराने बड़े बड़े ऐसे बरगद के पेड़। तो ये 2 पेड़ देखकर तन्मय के भैया तन्मय को काफ़ी ज़्यादा ऐसे डराने लगे, मजाक करने लगे कि भाई ये पेड़ देखो कितना डरावना है, इन पेड़ों पे तो पक्का कोई ना कोई भूत तो हो गई।
तन्मय भी इस चीज़ को काफ़ी मजाक में लेता है। वो कहता है कि क्या भैया आप ऐसे जगह पे ऐसी बातें कर रहे हो, ये सब तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे जगह पे ऐसे बातें आई थिंक नहीं करना ही सही रहेगा। तो ये कहकर ऐसे हंसी मजाक करते करते ये लोग फिर आगे बढ़ने लगे और एक दूसरे को कह रहे कि यहाँ से लगभग और 10-15 मिनट चलने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। ऐसे करते करते फिर ये लोग चलने लगते। आधा घंटा 40 मिनट बीत जाता है, तब भी ये लोग नहीं पहुँचते। ये लोग चले जा रहे, इतना चल चुके हैं अभी ये लोग कि इन लोगों को अभी पसीना आना शुरू हो जाता है। और एक दूसरे को ये लोग कहने लगते कि भाई ये क्या हो रहा है, हम लोग जितने देर से चल रहे हैं अभी तक हम लोगों ने शायद डबल डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हम लोग पहुंच क्यों नहीं रहे? क्या हम लोग गुम हो गए? क्या हम लोग गलत रास्ते पे आ गए? तो भैया कहने लगे कि भाई गलत रास्ता तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज में उतरने के बाद ये एक ही रास्ता जाता है, स्ट्रेट जाता है, ना बायां ना दायां, कुछ नहीं आता है, स्ट्रेट जाता है और मामा का घर इसी रास्ते पे पड़ता है। शायद हम लोग अंधेरे में चल रहे, इसीलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है हम लोग बस 5-10 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। ऐसे बातचीत करते करते ये लोग बस 5-10 कदम आगे बढ़ते, अचानक से तन्मय देखता है कि जो 2 बरगद के पेड़ और 2 तालाब ये लोग आधे घंटे पहले पीछे छोड़कर आए थे, ये लोग देख रहे हैं कि वही सेम पेड़ और सेम तालाब इनके सामने है अभी। ये देखकर ये लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है। तन्मय अपने भैया को कहने लगता है कि भैया ये तो वही पेड़ है, वही तालाब है, ये तो हम लोग पीछे छोड़कर आए थे, फिर से हम लोग उधर कैसे आ गए? क्या हम लोग गोल गोल घूम रहे? हम लोग शायद सच में भटक गए, ये सही रास्ता मुझे नहीं लग रहा है। तो उसके भैया कहने लगते हैं कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी अंधेरे में हम लोग देख रहे हैं बोल के हम लोग को ऐसा लग रहा है, एक पेड़ एक तालाब नहीं हो सकता, ये दूसरे पेड़ दूसरे तालाब है। तो ये लोग ये कहकर फिर चलने लगते हैं। इसके बाद फिर से 20-25 मिनट चलने के बाद वापस ही से ये लोग देखते हैं कि इनके सामने फिर से वही 2 बरगद के पेड़ और 2 तालाब। अब ये देखकर ये लोग अभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक जगह एकदम रुक जाते हैं कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बार बार कैसे आ जा रहे हैं। और एक बार हमने देखा, माना कि नहीं हो सकता एक पेड़ एक तालाब, लेकिन फिर से हम लोग वही चीज देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग एक ही जगह पे गोल गोल घूमे जा रहे हैं। तो अभी तन्मय के भैया भी काफी ज्यादा परेशान हो गए, वो भी सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है आखिर हमारे साथ। ऐसे करके ये लोग एक जगह पे रुक के 5-10 मिनट ऐसे बात करने लगे और अचानक से इनको अपने बाई तरफ एकदम पैरेलल इनको एक रोशनी दिखता है। तो तन्मय अपने भैया से कहता है कि भैया वो देखो एक रोशनी खेत के एकदम बीचों बीच, वो क्या हो सकता है? कोई इंसान ही होगा जरूर, लेकिन इतने रात को कोई इंसान खेत के बीच में क्या कर रहा है? तो इस चीज को लेकर वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा कि वो रोशनी उनके तरफ भी धीरे धीरे आगे बढ़ के आ रहा है। तन्मय कहने लगे कि भाई शायद कोई मोटरसाइकिल या फिर साइकिल है, क्योंकि जितनी तेजी से ये हिल रहा है, जितनी तेजी से ये हमारे करीब आ रहा है, कोई इंसान चल के तो नहीं आ सकता। तन्मय के भैया भी कहने लगे कि बात तो तुमने सही कहा, लेकिन कोई बंदा बाइक लेके या फिर साइकिल लेके मैदान के बीच से ऐसे जमीन के बीच से क्यों जाएगा? इसके बाद 1-2 मिनट के अंदर वो लोग देख रहे हैं कि वो उनके और पास आ जाता है, एकदम पैरेलल आ जाते हैं उनके, ठीक है, एकदम पास। तब वो लोग जब गौर से देखते हैं उस बाइक की रोशनी जहाँ पे पड़ रही थी, उन लोगों ने देखा कि वो बाइक जहाँ से जा रहा है असल में वही तो वो रास्ता है जो इतनी देर से वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग उसके ऊपर से चल के जा रहे हैं। और वो लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर तो कोई रास्ता है ही नहीं, वो लोग तो एक मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। जब उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए और डर के मारे जान बचा के अपना भागते हुए सीधा जाके पहुँचते रास्ते के ऊपर। और रास्ते के ऊपर पहुँचने के बाद ही उन लोगों को पास में ही एक छोटा सा घर दिखता है। तो वो लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो लोग सीधे जाके खटखटाने लगते हैं। लगभग 2 मिनट तक खटखटाने के बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वो कहने लगता है कि बेटा आप लोगों को क्या हुआ है? आप लोग इतना ज़्यादा थके हुए क्यों हो? इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? आप लोग अंदर आओ, थोड़ा पानी वानी पियो, उसके बाद बताओ कि क्या तकलीफ है आप लोगों की। तो ये लोग तो सबसे पहले 5 मिनट तक कुछ बात नहीं कर पाए, थोड़ा पानी वानी पिए, थोड़ा सांस ले लिए। इसके बाद दोनों भाइयों ने उस बूढ़े आदमी को सब कुछ खुल के बताया कि कैसे वो लोग उस रास्ते पे चले जा रहे थे और उनका जो मामा का घर है वहाँ तक वो लोग पहुँच ही नहीं पा रहे थे। एक ही जगह पे वो लोग गोल घूमे जा रहे थे और वो लोग राह भटक कर किसी मैदान की तरफ चले जा रहे थे। उनको पता भी नहीं लगा कब वो लोग रास्ते से उतर कर मैदान में चले गए। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो उस बूढ़े आदमी ने सब कुछ सुना अच्छे से। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा आप लोगों के साथ जो हुआ है ये चीज़ यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, इसीलिए आप लोगों को ऐसा अजीब लग रहा है।
तो ये सुनकर तन्मय और उसके भैया थोड़ा सा शॉक्ड हो गए, थोड़ा सा चौंक गए। तो वो लोग पूछने लगे कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा था, इसके पीछे क्या वजह है। तो बूढ़ा आदमी अभी कहने लगता है कि अभी जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये सुनकर आप लोग बिल्कुल भी डरना मत। लगभग 20 साल पहले यहीं पे एक पास में एक गांव हुआ करता था, और उस गांव में एक बहुत अमीर जमींदार रहते थे। और उस जमींदार की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी देखने में। और उस जमींदार के 20-25 नौकर हुआ करते थे, और उन्हीं नौकरों में से एक नौकर था जो काफ़ी जवान था, और जमींदार की बेटी के साथ बचपन से एक साथ खेलते खेलते वो लोग बड़े हुए। तो उनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी थी। और जैसे जैसे वो लोग बड़े होते गए तो दोनों की जो दोस्ती है वो कब प्यार में बदल गया। और जमींदार की लड़की को और उस नौकर को भी पता था कि अगर उनके प्यार के बारे में जमींदार को पता चल जाता तो उनकी शादी होना तो दूर की बात है, उनको जान से मार देंगे, ये बात तो तय है। तो ये चीज़ वो दोनों जानते थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरते भी थे। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, किसी को कुछ बिना बताए छिपते छिपाते ऐसे भागकर मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन इसके बाद जमींदार को इस चीज़ का पता लग ही गया, और सबसे पहले उन दोनों को ढूंढ कर निकाला जमींदार ने, और पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके सबके सामने उनको बहुत मारा, और अधमरे हालत में उन दोनों को गांव के बाहर लेकर गए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 2 बरगद के पेड़ थे, और उन्हीं 2 बरगद के पेड़ में उनको मरने के लिए उल्टा लटका कर छोड़ दिया गया था। और उस गांव के जितने भी लोग थे वो लोग उस जमींदार को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देते थे, और वहाँ के लोग ऊंच नीच में जात पात में बहुत ज़्यादा मानते थे, अमीरी गरीबी में भेदभाव ये सब बहुत ज़्यादा मानते थे। इसीलिए किसी ने भी उन दोनों को मदद करने की कोशिश नहीं की, और वो लोग तड़प तड़प कर उसी पेड़ में लटक कर मर गए। और कहा जाता है कि उस दिन के बाद से, उस हादसे के बाद से उन दोनों की अतृप्त आत्मा उन्हीं 2 पेड़ पे कैद होकर रह गए, और उस दिन के बाद से उस गांव में अनहोनियां होना शुरू हो गई, और धीरे धीरे लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगे। और एक टाइम के बाद उस गांव में कोई भी नहीं रह पाया। और अभी इतने समय बाद भी, 20 साल बाद भी, जब कोई भी उन दोनों पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो वो 2 आत्माएं लोगों के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग राह भटक जाते और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, और एक ही जगह गोल गोल घूमते। और उस बूढ़े आदमी ने ये भी कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने समय रहते उस बाइक को देख लिया, और आप लोगों को पता चल गया कि सही रास्ता कौन सा है, इसीलिए आप लोग भाग के वहाँ पर आ गए। नहीं तो पता नहीं आप लोग भी भटक के कहाँ चले जाते, आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता था। तो दोनों भाई अभी पूछने लगे कि अभी हम लोग मामा के घर तक जाए तो जाए कैसे। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगते कि आप लोग डरो मत, आप लोगों को अभी मालूम है कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा था। आप लोग जब यहाँ से निकलोगे तो भगवान का नाम करते हुए जाना, किसी भी भगवान को आप मानो उसका नाम करते हुए जाना, और जब तक आप मामा के घर तक पहुँच नहीं जाते पीछे मुड़कर मत देखना, और भगवान का नाम लेना बंद मत करना। और ये मैं आपको कुछ अगरबत्तियाँ दे रहा हूँ, जब तक आप मामा के घर तक नहीं पहुँच जाते हो एक अगरबत्ती हमेशा जलता रहना चाहिए, आपके हाथ में आग बुझना नहीं चाहिए। तो इसके बाद दोनों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ये सब चीज़ें करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हाथ में एक अगरबत्ती ली। बस 10 मिनट चले और वो लोग अपने मामा के घर पहुंच जाते। और तब इन लोग को समझ में आता है कि क्यों दादी ने ऐसा कहा था कि अंधेरे होने से पहले मामा के घर तक पहुंच जाना। तो ये था गाइस आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप लोगों के पास ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप चाहते हो कि हमारे इस चैनल पे हम शेयर करें, तो आप लोग मुझे मेल करके सेंड कर सकते हो। आप लोगों को मेरा जीमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखना, नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना, बड़ों की बात हमेशा सुनना और भगवान के ऊपर भरोसा रखना। चलो बाय बाय।